क्या जायशा ने सच में अरसलान को कबूल कर लिया है या फिर वह किसी बड़े खेल की तैयारी कर रही है? आइए जानते हैं आने वाली किस्त में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुदा गवाह की आने वाली किस्त में आप देखेंगे कि जायशा अपने ताया अब्बू को क्रेडिट कार्ड वापस कर देती है। वह कहती है, जब मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है तो इसे अपने पास रखकर क्या करूं। दरअसल जायशा जानती है कि मौका मिलते ही अरसलान ये कार्ड अपने पास रख लेगा, इसलिए वह इसे पहले ही लौटा देती है। इस पर उसके ताया अब्बू कहते हैं, अभी नहीं, लेकिन जब तुम हनीमून पर जाओगी तब इसकी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर जायशा हैरान रह जाती है। शहरी बेगम और अरसलान भी एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं सुफियान के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है और वह उदास होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जायशा किचन में काम करते हुए कुछ सोचती है और फिर अरसलान के कमरे में जाकर कहती है, अगर मुझे इस घर में रहना है और यह ऐशो आराम की जिंदगी जीनी है तो मुझे तुम्हें कबूल करना ही होगा। ये बात सुनकर अरसलान पूरी तरह हैरान रह जाता है और सीधे अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। वह गुस्से में कहता है, आपने तो कहा था कि वह कुछ दिनों में इस घर से चली जाएगी, लेकिन अब तो बाबा उसे मेरे साथ हनीमून पर भेजना चाहते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। आखिर आप चाहती क्या हैं? उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती हैं, बस थोड़ा सब्र करो, वह जल्द ही यहाँ से चली जाएगी। लेकिन अरसलान इस बात पर भरोसा नहीं करता और नाराज होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ शहरी बेगम भी परेशान हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जायशा उसकी सोच से कहीं ज्यादा चालाक निकली और अब उसे संभालना आसान नहीं होगा। उसे तो पूरा यकीन था कि जायशा कभी भी अरसलान के साथ हनीमून स्पीडन के लिए तैयार नहीं होगी, लेकिन अब पूरा खेल ही बदल चुका है। वहीं जायशा की मां भी अपनी बेटी को लेकर चिंता में डूबी हुई है। दूसरी ओर जन बार बार रिशा को कॉल करता है। रिशा फोन उठाकर साफ कह देती है, आइंदा मुझे कॉल मत करना। अगर राफे को पता चल गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन तभी राफे ऑफिस से लौटता है और दरवाजे पर खड़े खड़े उनकी पूरी बातचीत सुन लेता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके बाद क्या नया तूफान आने वाला है।